जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए आप। Thank you। तो अभी हम लोग बाद में कहते जब उन्होंने अपनी जो भजन कीर्तन बाहर करे। अध्याय 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी तक आपने भगवद गीता के 1 से 6 और 7 से 12 ये अध्याय पढ़ चुके हैं आप लोग। तो इनमें से किसी कुछ पॉइंट्स याद आ रहे हैं क्या अभी तक के बारे में? कोई बोलना चाहेगा कुछ, या हम आगे हरे बढ़ें? कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। 12वां जो अध्याय था वो ऐसे शुरू हुआ था कि अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि मायावादी और भक्तों में कौन श्रेष्ठ है। और फिर भगवान उसके उस प्रश्न के उत्तर में जो 12वां अध्याय है उसमें वो आंसर देते हैं और वो भक्ति को श्रेष्ठ बताते हैं। ऐसा था इस अध्याय में। हम्म। और कोई कुछ बोलना चाहता है? ठीक है। तो अभी कोई पूछ सकता है कि पहले 1 से 6 में भगवान ने ज्ञान दिया अर्जुन को कि देखो, भगवान जैसे अर्जुन के कुछ शंकाएं थे पहले अध्याय के, वो सब भगवान ने क्लियर किए उनके डाउट्स को। अभी वो हो गया। फिर बाद में भगवान ने बता दिया करना क्या है। फिर अभी देखेंगे पहले जो 1 से 6 अध्याय थे उसमें भगवान बता रहे थे, क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते तो ठीक है, अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरणा दी। और 6 से 12 में भक्ति करना है, भक्ति ही श्रेष्ठ है उसके लिए भी बोला। भगवान को क्या प्रिय है, भक्तों में क्या गुण होने चाहिए वो भी बताए। लेकिन अभी 13 से और ये 18 अध्याय पे बोलने की जरूरत क्या थी भगवान को? अगर देखो ये 6 अध्याय नहीं बोले होते तो आपकी भक्ति शास्त्री अभी तक कंप्लीट हो गई होती। लेकिन क्योंकि भगवान ने बोल दिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा अभी। है ना? सही बात है प्रभु जी। हम्म। लेकिन इसमें देखेंगे तो भगवान ने जो बताया है, अभी तक क्या था कि उन्होंने सिर्फ यही बताया कि आपको भक्ति करना है। लेकिन ये भक्ति करते हुए आपको समस्याएं क्या क्या आएंगी? क्या आप सीधा भक्ति कर सकते हैं? जैसे आप लोग भक्त हैं तो आपको अनुभव ही रहेगा। किसी को बोलो 16 माला करना है बस, 4 नियम पालन करना है, 16 माला करना है, बस आप भगवत धाम चले जाएंगे। तो इतना बोलना आसान है। और उसको भी लगेगा क्या बस 16 माला है और 4 नियम पालन बस, प्रसादी खाओ, भक्तों के साथ में रहो, सब भगवत धाम गारंटी। लेकिन क्या 16 माला कर पाएंगे? तो उसके लिए फिर जरूरत किसकी है? पहले देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पर हैं। है ना? हम कहाँ पर हैं, फिर हमारा वातावरण क्या है, हम खाना कैसा खाते हैं, हम कौन से गुण में हैं। तो ये सब अभी 13 से
18 अध्याय में भगवान बताने वाले हैं कि आप ये भक्ति आसानी से कैसे कर पाएंगे। या आप जैसे अर्जुन बोल तो रहे थे कि ठीक है हम आपके शरणार्थ हैं, मतलब उन्होंने बोला भक्ति भक्ति करेंगे, सब जो बोलेंगे करेंगे। या भक्ति कैसे करना चाहिए, गुण क्या होना चाहिए, सब बता दिए भगवान ने। लेकिन इसमें आएगा प्रकृति, भोक्ता और चेतना। प्रकृति, पुरुष और चेतना, ये भी बोल सकते हैं आप। तो ये तीन के ऊपर अर्जुन 6 प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें पहले जो ज्ञान दिया था 1 से 6 में, क्योंकि अर्जुन के डाउट थे उनके घर के बारे में, उनके फैमिली मेंबर के बारे में, तो उनमें उन्होंने भगवान ने बोला था और शास्त्रों के अनुसार उन्होंने सबको क्लियर किया था जो भी उनके डाउट्स थे, शंकाएं थी। लेकिन यहाँ पर दिव्य ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे भगवान। और क्योंकि हम कौन हैं, प्रकृति हैं, मतलब हम जीवात्मा हैं, और हमारी कुछ इच्छाएं रहती हैं जो भगवान के प्रति शरणागत होने के लिए वो रुकावट आती है हमारे जीवन में, कि हम भगवान के शरणागत नहीं हो पाते। और उसमें हमारा कॉन्शियसनेस, चेतना कैसा होना चाहिए जिससे हम वास्तव में भगवान भोक्ता हैं ये समझ सकें। तो इनका सब इसमें चर्चा होगा। और इसमें और एक आएगा कि जो विद्वान कुछ होते हैं या बुद्धिमान जो साधक हैं, उनको पूरा, या मतलब बोल सकते हैं दृढ़ विश्वास होगा भगवान के ऊपर। और साथ ही भगवान यहाँ पर कुछ तर्क देंगे जिससे कि हमारा जो श्रद्धा है या विश्वास है और दृढ़ हो सके। तो इसके लिए ये प्रकृति, पुरुष और चेतना ये श्लोक में, मतलब ये अध्याय में आने वाला है। तो इसको हम देखते हैं। इस अध्याय को 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है 1 से 7। तो इसमें कुछ प्रश्न रहेंगे जहाँ पर अर्जुन लगभग 6 प्रश्न करते हैं। और दूसरा आता है 8 से 12, जिसमें ज्ञान की वस्तुओं के बारे में बताया जाएगा, आइटम्स ऑफ नॉलेज। और 13 से 19 में आत्मा और परमात्मा, सोल एंड सुपर सोल। और चौथा और अंतिम है 20 से 35 तक, वास्तविक आनंद लेने वाला, मतलब इंजॉयर। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं WISE, वाइज। तो इसमें प्रश्न थे अर्जुन के, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम और ज्ञेयम के बारे में। तो अभी हम आते हैं अपनी पुस्तक पर। तो हम आशा करते हैं कि अभी जो लोग भी यहाँ पर या फिर ऑनलाइन में हैं, उनके पास अपना अपना भगवत गीता होगा। सबके पास भगवत गीता है अपना अपना। हाँ। तो हम क्या करेंगे, एक एक भक्त एक एक पैराग्राफ पढ़ेगा। ठीक है, तो बैकुंठ सेवक प्रभु से स्टार्ट करते हैं। ओके प्रभु। तो ये श्लोका और मीनिंग से पढ़ना है प्रभु? सिर्फ आप अनुवाद से चालू कीजिए। हाँ। अनुवाद से और ट्रांसलेशन, ये तात्पर्य। ओके प्रभु। हम्म। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा,
हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तात्पर्य: अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसलिए बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बद्ध जीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है कि देहिनोस्मिन, जीव शरीर के भीतर है और यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण तथा तरुण से वृद्ध के रूप में बदलता है। और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तन हो रहा है। स्वामी स्पष्ट क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। यह ज्ञाता की शारीरिक उपाधियां है, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाए, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न है। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न है। मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अर्थात वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है और यह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। हरे कृष्ण बोल। यस प्रभु। तो यहाँ पर भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र और क्षेत्र के बारे में बताया। अभी देखेंगे तो क्षेत्र यहाँ पर बताया हमारा शरीर। कई बार देखते हैं क्या होता है कि शरीर हमारा है, लेकिन हमें ही कुछ पता नहीं रहता है कि कैसे क्या चल रहा है, कब बीमार पड़ जाते हैं हमारे हाथ में नहीं रहता है। अभी देखेंगे तो जो बचपन में हम लोग खेलते खाते थे, अभी उतना ना दौड़ सकते, ना उछल सकते, ना भाग सकते हैं, ना पचा सकते हैं। ये सब क्या हुआ? अपने आप ही सब परिवर्तन हो गया। किसी को पता नहीं क्यों हुआ, कैसे हुआ, समय के अनुसार। लेकिन यही भगवान क्षेत्रज्ञ, मतलब क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ बोलते हैं आत्मा को। और दूसरा है मतलब भगवान। तो भगवान को उनके बारे में पता है और हमारे सबके बारे में भी। तो इसमें प्रभुपाद एक खेती के मैदान का बताते हैं कि जो खेत रहते हैं, किसी का
खुद का, जैसे अभी यहाँ पर हम लोग सिटी में रहते तो हो सकता है कि अपना समझ सकते घर के बारे में, कि एक व्यक्ति को अपने घर के बारे में पता हो सकता है कि हमारा घर कहाँ पर है, कितनी एरिया में है, और उस घर में भी मतलब कितने रूम हैं, कितनी खिड़की हैं, और हम उसमें सामान कहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है वो सब पता रखते हैं लगभग। अभी आजकल दुनिया में उतना भी सीढ़ी तक गिनना पता नहीं कि कितनी सीढ़ी चढ़ते हैं, वो पता नहीं होगा, लेकिन रहता है थोड़ा बहुत। लेकिन रूपा जी बताते हैं कि जैसे राज्य में खेती कितना है या जमीन कितना है वो किसान को पता रहता है सिर्फ अपने बारे में, लेकिन राजा को क्या होता है उस राज्य में कितने लोग रह रहे हैं सबके बारे में पता रहता है, कि हम मतलब हमारे राज्य में कितने लोग हैं, क्या क्या खेती करते हैं, कितना खेती उनका है, तो ये कैसा है, वो राजा का है। तो ऐसे ही हमें सिर्फ हमारे अपने शरीर के बारे में पता रहता है। समझो कोई बीमार पड़ा तो हम दूसरे को, अगर कोई खेल रहा है अच्छे से भाग रहा है तो उसको बोलेंगे नहीं बीमार है ये, लेकिन हम लोग अपने अपने बारे में सोचते हैं कि नहीं कुछ तो तकलीफ है, आज तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अभी क्या गड़बड़ है वो समझ में नहीं आता है, लेकिन क्योंकि परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है तो इसलिए उनको सब पता रहता है किसके हृदय में क्या चल रहा है और वो क्या चाहता है। तो ये है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में। और ये क्षेत्र मतलब क्या है, ये ही हमारा कर्म क्षेत्र बोल सकते हैं, जिससे हम भगवत धाम भी जा सकते हैं और नरक भी जा सकते हैं, क्योंकि इसका ही मतलब जैसा हम इस शरीर से कर्म करेंगे, क्योंकि आत्मा सिर्फ क्या करता है, इच्छा करता है, लेकिन जैसा हम कर्म करेंगे उसके अनुसार ही हमें फल मिलेगा। जब ये शरीर छूटेगा तो उसके बाद हमारा गंतव्य स्थान वही होगा। और इसी के कारण इधर बता रहे प्रभुपाद जी कि हम लोग भी क्या करते हैं, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, बिल्ली हूँ, मैं दुखी सुखी, ये सब इसमें आ जाता है। ठीक है, अभी आगे कौन पढ़ेगा भगवद गीता के प्रथम 6 अध्याय में? कोई पढ़ सकता है? वैकुंठ शेखर आप बताएं किसी को। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूँ। यस प्रभु जी। हाँ, भगवत श्रीमान गीता आशा के। गरज प्रभु की जय। हरे राम विजय प्रभु की जय हो। भगवत गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर शरीर के ज्ञाता जीव तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। बीच में 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध में शक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। इस अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था के निश्चित रूप से परिभाषा की गई है। जीवात्मा सभी प्रकार के अधीन है और अपनी विस्मृति के कारण ये कष्ट उठा रही है। जब वे पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथार्थ धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचती है। इसका भी वर्णन हुआ है। अब 13 अध्याय में आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उनका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह किस तरह उनसे संबंध हो जाता है इसकी भी व्याख्या की गई है। हम्म। चले गया था, बोल रहा किसका डिस्कनेक्ट हरे हो जा रहा है। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। जय माता जी। ठीक है, कोई कंट्रोल कीजिए। हाँ।
प्रभु जी मुझे को होस्ट बना सकते हैं आप? मैं म्यूट करूंगा अगर कुछ होगा। हम कैसे कर सकते हैं ये? आप मेरे नाम पे क्लिक करके इसे मेक ठीक को है, होस्ट करके जो ऑप्शन है। ठीक है। इधर हाँ, मेक अ कोस्ट। ठीक है ब्रो। हाँ, हाँ, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इसमें मतलब जैसे अपने प्रभु जी ने पढ़ा यहाँ पर, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञान और जिज्ञासु, जिज्ञासु और ज्ञानी, हाँ, इनके बारे में भगवान बता रहे कि इनके द्वारा मतलब जब किसी को कुछ भक्ति के पुण्य मतलब पिछले जन्म की सुकृति रहेगी तो क्या होगा। इधर लिखा गया जब पुण्य कर्मदारों ने प्रकाश मिलता है तो विभिन्न परिस्थितियों में फिर वो आते हैं। मतलब हो सकता है कि वो बहुत दुखी हो गया इस दुनिया से, तो सोचेगा चलो ये लोग बहुत उछल कूद कर रहे हैं, इतना आनंद ये लोग कैसे ले रहे हैं, चलो हम भी थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा भगवान से प्रार्थना करेगा वो कि भगवान बचाइए, कुछ तो कीजिए। तो वो दुखी हो जाता है, दुखी होने के बाद आता है तो उसको बोलते हैं आर्त। फिर अर्थार्थी, चलो किसी से कोई नहीं दे रहा, चलो भगवान से ही मांग लेते हैं अभी, अर्थार्थी। फिर क्या होता है जिज्ञासु, कुछ लोग जिज्ञासा भी करते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जो दूसरे धर्म के लोग रहते हैं वो भी भगवदगीता लेते हैं, उनको जिज्ञासा होती है कि ऐसा क्या है कि इतने लोग इसको खरीद रहे हैं। तो इसलिए उनको क्या जिज्ञासा होती है इसमें है क्या। और ज्ञानी, उनको ज्ञान चाहिए कि वास्तव में भगवान कौन है, ये प्रकृति ऐसा कार्य कैसे करती है, प्रकृति के नियम क्या हैं, ये सब जानने के लिए वो लोग पढ़ते हैं। लेकिन किसी भी इसमें आप पढ़ेंगे कैसे भी जाएंगे आप भगवान के पास, लेकिन जैसे बताते कि अग्नि को या आपका लाइट के तार को आप छुए या वो चिपक जाए, आपको झटका लगेगा ही। तो ऐसे ही जीवात्मा किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर आता है और वो इसमें मतलब जुड़ जाता है भगवान से। तो ये यहाँ पर बता रहे भगवान, और ये प्रभुपाद जी भी यहीं पर बता रहे ऐसा। तो यहाँ पर अभी देखेंगे तो जो दूसरे से सातवें तक, तो यहाँ पर एक तो क्या बताया गया है, जैसे अभी हमने पिछली बार अभी बताया था तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, क्योंकि क्षेत्र तो क्या हो गया, शरीर हो गया। फिर क्षेत्रज्ञ एक तो बोल रहे भगवान भी हैं, क्योंकि भगवान को सब पता है, राजा को सबकी जमीन का पता है। लेकिन जो घर का मालिक है उसको भी अपने घर का पता है। तो इसलिए क्षेत्रज्ञ यहाँ पर दो हैं, एक भगवान है मतलब परमात्मा, और कृष्ण, हाँ कृष्ण या परमात्मा, और फिर एक आत्मा, ये दोनों ही क्षेत्रज्ञ। और इनके बारे में जो ज्ञान है वो उत्तम ज्ञान है, उसको क्या बोलते हैं, वो वास्तविक ज्ञान है। तो इसलिए अभी आगे इसमें जैसे तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे, तीसरे श्लोक को, तो वहां पर आगे के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे अपने को। तो आगे कौन पढ़ सकता है? क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यद्तज्ज्ञानम ज्ञानम मतम मम। कोई ट्रांसलेशन पढ़ सकता है? आशा गराज प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए माता जी, पढ़ सकते हैं आप? हाँ प्रभु जी, यस प्रभु जी।
प्रभु जी मैं अभी जब बुक खोली है एक्चुअली थोड़ा ट्रैवल कर रही थी। कहाँ से पढ़ना है प्रभु जी? तीसरा श्लोक का अनुवाद से, अनुवाद तात्पर्य। तीसरे श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य। हम्म। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और हम इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। हम्म। तात्पर्य: शरीर, शरीर के ज्ञाता, आत्मा तथा परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान हमें तीन विभिन्न विषय मिलेंगे: भगवान, जीव तथा पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं होती है, आत्मा तथा परमात्मा। क्योंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है, अतः कृष्ण कहते हैं, मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ। मैं परम ज्ञाता हूँ। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवत गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वे जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। एक नागरिक अपने भूमि खंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति है। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति हैं। यह शरीर इंद्रियों से युक्त है। परमेश्वर ऋषिकेश है, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। वे इंद्रियों के आदि नियामक हैं। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक होते हैं। भगवान का कथन है, मैं ज्ञाता भी हूँ, इसका अर्थ है कि वे परम ज्ञाता हैं। जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन हुआ है। तो मुझे कंटिन्यू करना है। हाँ नहीं, बस इतना ही रुकिए। थैंक यू। थैंक यू। तो यहाँ पर अभी देखेंगे, पहले था 6 प्रश्न पूछे। प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति, पुरुष मतलब भोक्ता, क्षेत्रज्ञ क्षेत्रम मतलब ये शरीर के बारे में, क्षेत्रज्ञम क्षेत्र को जानने वाला, और पांचवा था ज्ञानम, और छठा है ज्ञेयम, ज्ञान का विषय क्या है। तो इसमें जो बद्धात्मा है, जीव है, वो इस भौतिक शरीर प्रकृति या पदार्थ से उत्पन्न क्षेत्र या कर्म क्षेत्र में है। इसमें देखते हैं कि जो शरीर है, इसमें बद्ध जीव भौतिक जगत में बंधा है इससे। और क्योंकि अगर समझो उसको क्षेत्र दिया शरीर, अगर उसके पास बहुत शक्ति है, तो क्या करता है, दूसरों को नियंत्रण करना चाहता है, प्रभुत्व जमाने की क्षमता रखना चाहता है। और वो क्या सोचता है कि हम इस प्रकृति पर कैसे प्रभुत्व जमाए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा भोग कर सके इस प्रकृति का। और ये ही इच्छा उसको एक शरीर से दूसरे शरीर या उसके क्षेत्र का विस्तार करती जाती है। फिर आगे देखेंगे
क्योंकि अभी क्या है कि जो आत्मा है, क्योंकि ये क्षेत्र था, क्षेत्र को नियंत्रण कर करता है। समझो शरीर मर गया या व्यक्ति मर जाता है तो शरीर सड़ने लगता है, क्योंकि वो जो उसका मालिक था, आत्मा था, वो चला गया। कई बार देखेंगे कि कोई किसी घर रहता है, बहुत समय से पड़ा है ऐसा, तो क्या होगा, वो अपने आप खंडहर में बदल जाता है, क्योंकि उसका मेंटेनेंस ठीक से नहीं होता है। तो ऐसे ही जब इस शरीर का मालिक इसको छोड़ के चला जाता है, आत्मा, तो ये शरीर भी नाश होने लगता है, सड़ने लगता है। तो यहाँ पर है, शरीर के अंदर जो निवास करने वाला जीव है, वो वास्तविक इसको क्षेत्र को जानने वाला है और इस शरीर से भिन्न है, और वो इसका स्वामी है। लेकिन अभी यहाँ पर ये तो सिर्फ उस शरीर का हुआ, लेकिन उसका शरीर का जो क्षेत्रज्ञ है, जो शरीर का स्वामी एक और है, वो कौन है? परमात्मा। भगवान स्वयं कहते हैं, क्षेत्रम चापि मां विद्धिम सर्व क्षेत्रेषु भारत। तो यहाँ पर भगवान बोलते सर्व क्षेत्रेषु, मतलब हम अपने शरीर को देख सकते हैं, लेकिन सबके शरीर को, मतलब अपने शरीर के बारे में पता रहता है कि हमें आज अभी भूख लगा है, प्यास लगा है, या कभी कभी जैसे बोलते हैं कि कुछ बीमारी हुआ, कुछ तकलीफ हो रहा है, या कोई चींटी काट रही है, कुछ भी होता है, तो हम अपने शरीर के बारे में पता है, दूसरे के शरीर के बारे में ये सब पता नहीं रहता है। लेकिन जो दूसरे क्षेत्रज्ञ हैं, भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में, उनको सब शरीरों के बारे में पता है। तो यहाँ पर जैसे अभी भू संपत्ति का मालिक के बारे में बताया और राजा के बारे में, क्योंकि जिसकी वो संपत्ति है, भू संपत्ति, वो एक व्यक्ति ही अपनी संपत्ति के बारे में पता रखता है। पड़ोस वाले की कितनी है, क्या है, थोड़ा बहुत कुछ रहेगा तो ठीक है, ज्यादा कोई इंटरेस्टेड नहीं रहता है। लेकिन परमात्मा है, उनको सब के बारे में जित पता रहता है कि कितने शरीर, कितने जीवात्मा हैं, उनको कहाँ कहाँ तकलीफ हो रही है, अभी कित सो गया है तो उसको उठने के बाद क्या क्या याद आना चाहिए, सब भगवान याद दिलाते हैं। फिर आता है इधर दूसरा, देखेंगे कि हो सकता है, ठीक है, कि ये तो राजा का उदाहरण दे दिया, तो राजा भी एक, क्या बोलते हैं, क्षेत्रज्ञ हो गया, तो भगवान के जैसा राजा हो गया क्या? तो यहाँ पर और एक बताते हैं उदाहरण, उदाहरण बोल सकते हैं, या एक और एक तर्क देते हैं यहाँ पर। क्योंकि शरीर क्या है, इसमें इंद्रियां हैं, इंद्रियों से युक्त है। तो जैसे आपने भक्ति रसायन सिंधु पढ़ा होगा, तो उसमें शुद्ध भक्ति की परिभाषा दिया गया है। तो उसमें बताते हैं, ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। अपनी इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा करने को भक्ति कहते हैं। तो क्योंकि ये शरीर में क्या है, इंद्रियों से युक्त ये शरीर है, और भगवान कौन है? ऋषिकेश हैं, जो इंद्रियों के स्वामी हैं। तो इसलिए भी वो क्या हैं, वो क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्र मतलब इन इंद्रियों को नियंत्रण करने वाले हैं वो। और दूसरा बोल सकते हैं कि जैसे जीवात्मा को बोलते हैं च्युत, मतलब गिरा हुआ, लेकिन भगवान को अच्युत बोलते हैं। भगवान कौन है? अच्युत हैं वो। तो यहाँ पर अभी दूसरा देखेंगे तो जो श्लोक आ रहा है, क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभे तान वेत्ति स योगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते। यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है। ठीक है, यहाँ से कोई पढ़ सकता है आगे? आश्रय राजपुर जी, अनम्यूट करें, अनम्यूट करेंगे? हाँ, हरे कृष्ण। यस प्रभु। यह शरीर क्षेत्र हाँ कहलाता है, और इस शरीर के भीतर
इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों के जानने वाला है। इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। कर्म क्षेत्र कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बताया जा रहा है। वैदिक ग्रंथों में शरीर, आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की साम्यक जानकारी ज्ञान नाम के अभिहित की जाती है। ऐसा कृष्ण का मत है। आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञान को नहीं समझता, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मनुष्य को प्रकृति, पुरुष, प्रकृति तथा भोक्ता ईश्वर वह ज्ञाता की प्रकृति एवं अभीष्ट आत्मा का नियामक है की तिथि स्थिति समझनी होती है। उसे इन तीनों के विभिन्न रूपों में किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चित्रकार, चित्र तथा तूलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। यह भौतिक दृश्य में कर्म क्षेत्र के रूप में है, प्रकृति है और इस प्रकृति का भोक्ता जीव है और इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान है। वैदिक भाषा में इसे इस प्रकार कहा गया है कि श्वेताक्षर श्वेतापनिषद 1.12 में भोक्ता भोग्यम परोत प्रेरितातराम च आत्मा च मात्वा सर्व प्रोक्ता त्रिविधम ब्रह्ममेतत। ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं। प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है तथा जीव भी ब्रह्म है, जो भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है और इस दोनों के नियामक भी ब्रह्म है। लेकिन वास्तव में नियामक वही है। इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है और दूसरा च्युत है। एक श्रेष्ठ है तो दूसरा अधीन है। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है, वह भगवान के शब्दों का खंडन करता है, क्योंकि उनका कथन है कि मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। जो व्यक्ति रस्सी को सांप जान लेता है, वह ज्ञाता नहीं है। शरीर कई प्रकार के हैं और इसके स्वामी भी भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है, जिससे वह प्रकृति पर प्रभुत्व का सामर्थ्य रखता है। अतएव शरीर विभिन्न होते हैं, लेकिन भगवान उन सबों के परम नियंता के रूप में विद्यमान रहते हैं। यहाँ पर च शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह समस्त शरीरों का घोतक है। यह शील बलदेव विद्याभूषण का मत है। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं और यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट रूप में कहते हैं कि परमात्मा कर्म क्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों का नियामक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर अभी देखेंगे कि जो प्रकृति, पुरुष और भोक्ता, इसको समझाएगा कि ये तीन की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया था कि जैसे एक चित्रकार होता है। चित्रकार क्या करता है, किसी का तो चित्र बनाता है, लेकिन चित्रकार है जो चित्र बनाएगा। चित्र है, चित्र की विषय वस्तु है, कोई तो व्यक्ति है या कुछ एक सीन है, उसका चित्र बनाना है, लेकिन कहाँ बनाएगा वो तूलिका, एक पेपर रहता है, जैसे ब्लैंक पेज बोल सकते हैं उसको। तो वहाँ उस पेज पर बनाने के लिए मतलब तीनों ही चीज अलग है। उसमें से अगर एक भी कम हो जाता है तो आप चित्र नहीं बना सकते, क्योंकि अगर चित्र कहाँ बनाना है वो स्थान नहीं है तो आप चित्र बनाए कहाँ पर, उसकी वस्तुएं। दूसरा,
अगर चित्र ही नहीं तो बनाएंगे क्या। और चित्र है और आपका पेज भी है जिस पर चित्र बनाना है, लेकिन चित्र बनाने वाला चित्रकार नहीं है तो क्या करेंगे। तो ये तीनों ही एक दूसरे के साथ ही हैं, इसमें आप मतलब कोई भ्रमित नहीं हो सकते कि भाई चित्र का तूलिका ऐसे ही पुरुष प्रकृति भगवान मतलब हाँ ये प्रकृति पुरुष और चेतना, ये तीनों में मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए इधर बार बार समझा रहे प्रभुपाद जी। और यहाँ पर एक ये भी बताते हैं प्रभुपाद जी कि भोक्ता भोग्यम प्रति प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म मेतत्। ये तीनों के बारे में ही फिर से यहाँ पर आया है। तो ये क्या करते हैं कि जो प्रकृति है वो कर्म क्षेत्र है, लेकिन वो भी क्या है, ब्रह्म है। मतलब तीनों ही ये ब्रह्म ही है, यहाँ पर बता रहे। दूसरा देखेंगे तो जीव, उसको भी क्या बोल रहे हैं वो लोग, रूपा जी बता रहे कि जीव भी क्या है, ब्रह्म ही है। और जो जीव और प्रकृति दोनों को नियंत्रण करता है। और जीव क्या है, जीव प्रकृति को नियंत्रण करना चाहता है। तो ये दोनों ही प्रकृति और जीव, इन दोनों को भगवान नियंत्रण करते हैं वो, लेकिन वो भी ब्रह्म ही हैं। तो ये तीनों कौन है, जीव, प्रकृति और जो मतलब भगवान, ये तीनों ही ब्रह्म है, लेकिन ये तीनों अलग अलग समझ सकते हैं इनको। लेकिन जब तक एक ये नहीं रहेगा आपका ब्रह्म का, क्योंकि अभी आप एक विचार कीजिए इसमें, अगर भगवान ही नहीं तो प्रकृति कहाँ से आएगी। और क्योंकि जीवात्मा भगवान का अंश है, तो ये भी एक ब्रह्म ही है। लेकिन जैसे आगे इधर बताया गया कि एक जो ब्रह्म है वो च्युत है और दूसरा अच्युत है। मतलब एक क्या है, एक अंश है और दूसरा उस मतलब स्वामी है, एक अधीन है और एक उसके अंडर है। स्वामी और सेवक बोल सकते हैं आप। तो ऐसे ये दो क्षेत्र हैं, लेकिन दोनों को ही जो क्षेत्रज्ञ हैं उनको आपको अलग अलग मानना पड़ेगा। लेकिन कभी भी जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जो जीव है वो भगवान का खंडन ये कह के नहीं कर सकता कि मैं ही कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, शब्द दो आ रहे हैं, एक है ही और दूसरा है भी। हाँ बोल सकते हैं कि मैं भी शरीर का ज्ञाता हूँ, लेकिन वो सिर्फ ये नहीं बोल सकते सिर्फ मैं ही इसको ज्ञाता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। तो इससे क्या होगा, नहीं तो क्योंकि उसकी अपनी सार्वभौम स्थिति है वो नहीं रहेगी। क्योंकि अगर बोलता है ही, मतलब कोई बोलता है जैसे आपने बोला कि ये मैं ही कर सकता हूँ, मतलब क्या है कि वो जो कार्य है वो दूसरा कोई नहीं कर पाएगा, ऐसा आप सोच रहे हैं। ऐसे ही ये शरीर के बारे में अगर हम सोचते हैं कि हमें ही पता है सिर्फ, नहीं, भगवान को भी पता है क्योंकि वो परमात्मा है। और यहाँ पर जैसे दूसरा आता है कि शरीर मतलब रस्सी को सर्प समझना, क्योंकि स्थिति क्या है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु मुझे को होस्ट फिर से बनाइए, वो डिस्कनेक्ट हुआ ओहो, था। ओहो ऐसा है क्या। हाँ। ठीक है, एक मिनट, किधर गए आप। आपके नाम पर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो क्यों नहीं रहा। हाँ अभी करते हैं, एक मिनट। ओके। हाँ यस प्रभु देखो,
हाँ प्रभु, हो गया। थैंक यू। हाँ ठीक। तो हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि भी और ही में अंतर के बारे में। तो जो व्यक्ति है वो रस्सी को सर्प जान लेता तो क्या होगा? वो ज्ञाता नहीं है, वो क्या हो जाएगा? एक, उसको भ्रम है, वो वास्तविक ज्ञान नहीं है उसको, तो इसको वास्तविक ज्ञान नहीं बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दूसरा इधर देखते हैं कि इधर प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो भी अपना मत यहाँ पर बता रहे हैं कि जो आत्मा है उसी शरीर में परमात्मा भी रहते हैं, मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों ही एक ही शरीर में रहते हैं। और इसीलिए जो क्षेत्र है कर्म क्षेत्र, मतलब शरीर के बारे में आत्मा और परमात्मा दोनों को ही, मतलब क्या बोल सकते हैं, भोक्ता बोल सकते हैं, और पुरुष, मतलब दोनों ही उनके बारे में पूरा ज्ञान रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे मतलब चौथा पढ़ेंगे। कौन पढ़ सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंड प्रणाम माता जी। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि क्षेत्रफल क्या है, किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, यह कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा भगवान कर्म क्षेत्र क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को यह जानना होता है कि शरीर किस प्रकार बना हुआ है, यह शरीर से बना है, यह नियंत्रण में कार्यशील है, परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं, वे कारण कौन से हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है तथा आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियां आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। यदि वह भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवत गीता समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा को जीव का स्वरूप न मान बैठे। ऐसा तो सक्षम पुरुष तथा अक्षम पुरुष को एक समान बताने जैसा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। तो अभी यहाँ पर देखेंगे तत् तत् क्षेत्रम यत च यादृक् च यत विकारी यत च यत स च य यत प्रभाव च तत्समासेन मे शृणु। मतलब च तत् क्षेत्रम यत यद्विकारश्च यद्विकार यतश्च यत स च यो यत प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तो अभी यहाँ पर एक तो क्या है, यथ च, मतलब क्या है, शरीर की संरचना, इसके बारे में, मतलब ये कर्म क्षेत्र क्या है। फिर यादृक, मतलब इसके शरीर के गुण क्या हैं। फिर है यद्विकारी, इसमें विकार क्या क्या होते हैं, मतलब शरीर में होने वाली परिवर्तन के बारे में। और यतः, मतलब ये आया कहाँ से, शरीर का उद्गम।
और फिर पांचवा है यत, शरीर के जानने वाले का स्वरूप। और ये छठा है यत प्रभाव, कि जो शरीर को जानने वाला है उसकी शक्तियां क्या हैं। तो इनका उत्तर, या मतलब इस ये छह विषय हैं, इनको भगवान 13 अध्याय के 6, 7, 20, 21, 22, 30, 14 से 18 और 23 और 23 तक, तो ये धीरे धीरे इन्हीं के बारे में भगवान अभी चर्चा करने वाले हैं। तो ये आप देखेंगे कि अभी तक तो क्या था, हम शरीर हैं, पता है, ढूंढ रहे सब लोग। और ये भी पता चला कि देखो शरीर के बारे में कौन कौन जानता है, भगवान जानते हैं, शरीर और जीवात्मा भी जानता है। लेकिन कभी कभी हम लोग आपस में झगड़ा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें दूसरे का स्वभाव पता नहीं, उसको क्या अच्छा लगता है। लेकिन उससे भी आनंद की बात क्या होती है, या मतलब मजेदार क्या बात होती है, कि हमें अपना ही स्वभाव पता नहीं होता कि हमें क्या अच्छा लगता है। हम कभी कभी क्या है, मित्रों के साथ या वातावरण में उसमें ऐसे बह जाते हैं कि आज जैसे बोलेंगे कि अभी चलो यात्रा चल रहा है, चलो सब लोग, तो क्या बोलेंगे, चलो, बस सब लोग रेडी। बाद में बोलेंगे कोई मित्र के साथ गए उधर, वापस आ गए यात्रा से, फिर मित्र बोला, अरे देखा, पता है क्या, एक अच्छी फिल्म आई है, चलो उधर चलते हैं, तो चलो उधर भी चले जाते हैं। तो अभी हम सतोगुण में हैं, जो भक्तों के साथ गए थे, क्या अभी तमोगुण में घुस गए जाके उनके साथ? हम हैं कौन? मतलब हम अपने स्वभाव पर ही कंफ्यूजन में रहते हैं। तो ये क्या हो जाता है कि स्वभाव, स्वभाव क्या है, या जैसे बोल सकते हैं कि हमारा जो शरीर है उसकी आदतें क्या हैं, बोल सकते हैं आप। आदतों को थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। हो सकता है वो आदतें हमें पता नहीं रहता है कि हमारी क्या गलत आदतें हमें लगी हुई हैं। लेकिन कौन बता सकता है? जो हमारे साथ ही रहते हैं, आसपास जो लोग रहते हैं, उनको पता रहता है, और वो बता भी देते हैं अगर हम उन पर ध्यान देंगे तो। लेकिन आजकल ऐसा कोई बताता नहीं। फिर और ये इधर ये था कि कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं कि हम एकदम, क्या बोल, शुद्ध भक्त हो गए अभी तो। क्यों? क्योंकि हम भूले कि हमारे शरीर का स्वभाव क्या है। क्योंकि ये नहीं पता था कि एक कथा हुई थी 7 दिन की, उसमें सेवा में बहुत इंगेज हो गए हम लोग, और सेवा में इतने लीन रहे कि बस ऐसा लगा कि हम शुद्ध भक्ति हो गए अभी तो। लेकिन जैसे ही घर में आते हैं, फिर से अपनी वास्तविक स्थिति समझ में आती है कि हम, वो जो स्थिति थी वो हमारे गुरु ने क्रिएट की थी हमारे लिए, ऐसा वातावरण बनाया था कि हम शुद्ध भक्ति कर सकते थे। उसका अनुभव लिया हमने, ज्यादा नहीं, 2-4 सेकंड के लिए, 1-2 दिन के लिए ले पाए। लेकिन जैसे ही वो महाराज जी चले जाते हैं, और या जो भक्तों के संग हम काउंसलर के साथ गए थे यात्रा में, उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया था कि कीर्तन रहेगा, प्रसाद रहेगा, भक्तों की सेवा रहेगी, तो ये क्या हो जाता है, उन्होंने सब वातावरण क्रिएट किया था, लेकिन अभी हम भूल जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि कभी एक ये आता है कि हम अभी, क्या बोलते, जैसे अभी एक नव दुर्गा निकल के गए, तो बहुत से लोग क्या करेंगे, हम सिर्फ इतना ही खाएंगे 9 दिन तक। क्यों? क्योंकि वो भूल गए कि ये शरीर हमारा किस वस्तुओं से बना हुआ है। इसको अगर कुछ भी कमी पड़ गया, समझो पानी का कमी पड़ा, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, फिर 9 की जगह 18 दिन हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो इसलिए भक्त कभी भी, या अपने वैष्णव शास्त्रों में ऐसा ज्यादा दिन का उपवास ऐसा नहीं बताते कि आप बिना पानी करके 9-10 दिन रहो, नहीं। लेकिन आप देखेंगे, आपने सुना भी होगा बहुत कुछ, कि इस माता जी ने, इस प्रभु जी ने
मतलब जो भौतिक हैं वो भक्ति से कुछ रिलेटेड नहीं, वो फिर भी उन्होंने इतने दिन तक उपवास किया है। या कुछ लोग क्या करते हैं, एक लौंग सिर्फ उतना ही खाएंगे, वो पूरे 9 दिन तक एक एक दिन में एक ही लौंग खाएंगे बस। लेकिन हम लोग उसमें नहीं जाते। हाँ, अपन ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्ति के लिए लोग नहीं करते, उसमें भी आता है। जैसे हम लोग कितना दिन करते, 5 दिन का एक उपवास रहता है, किस किस को पता है? अभी कार्तिक के मंथ के अंतिम 5 दिन। भीष्म पंचक ना प्रभु। एकादशी। यस हाँ, माता जी। भीष्म पंचक। हाँ, तो जो भीष्म पंचक है वो 5 दिन का उपवास रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसमें कुछ खाते नहीं। शाम को खा सकते हैं उसमें, क्योंकि ये शरीर क्या है, उसको चलाने के लिए कुछ पदार्थ लेना ही पड़ेगा। फिर दूसरा है कि किसके नियंत्रण में है, क्या वास्तव में नियंत्रण हम है? और अभी देखेंगे तो हम कितना नियंत्रण कर पाते, ज्यादा नहीं कर पाते। अगर ज्यादा कुछ नियंत्रण करने भी जाते हैं तो तकलीफ बाद में अपने को ही ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ लोग बोलेंगे हम दोपहर तक पानी नहीं पियेंगे। ठीक है भाई, मत पियो, 1-2 दिन हो जाएगा। अगर आप ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, सिर दर्द बढ़ जाएगा, है ना। पित्त बढ़ जाता है लोगों का। ज्यादा खाएंगे तो कफ बढ़ जाएगा, ज्यादा नींद आएगा। पित्त बढ़ जाएगा तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, नींद नहीं आएगा। कफ बढ़ जाएगा तो नींद ज्यादा आएगा। वात बढ़ जाएगा तो बोलना बंद नहीं होगा व्यक्ति, कुछ ना कुछ बड़बड़ करते ही रहेगा बिना सोचे ही। तो ये सब क्या है कि ये शरीर 3 गुणों के नियंत्रण में है। और वो शरीर में किससे बना है, वात पित्त कफ। इसको नियंत्रण कैसे करना है, हमारे गुण क्या हैं वो पता नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम भ्रमित हो जाएंगे बाद में। क्या रे भाई, मैं तो शुद्ध भक्ति कर रहा था भगवान के लिए, एकादशी के दिन निर्जल उपवास रखा, लेकिन दूसरे दिन मैं शरीर बिस्तर से उठ नहीं पाया, क्यों? भगवान ने शक्ति नहीं दी क्या, है ना। तो ये क्या हो जाता है, हम शास्त्रों को ठीक से नहीं पढ़ते, जिसके कारण क्या होता है, अपने को ही तकलीफ होता है और हम ब्लेम करते हैं भगवान को। तो इसलिए यहाँ पर पहले क्या है, अपने क्षेत्र को समझो। जैसे बोलते हैं कि ठीक है, अब आगे उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग ज़्यादा ही डाइवर्ट होते जा रहे। फिर यहाँ पर आता है जैसे परिवर्तन के बारे में। और अभी जैसे देखेंगे तो इसमें एक और आता है, उसको एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्रह्म पुक्षम प्रतिष्ठाम। तो ये इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि एक होता है अन्नमय कोश, इसमें 5 कोश होते हैं अलग अलग। एक होता है अन्नमय कोश। तो अन्नमय कोश में उसमें आते हैं जैसे जानवर हुए या फिर बच्चा हुआ, आप देखेंगे तो ये सब क्या करते हैं, अन्नमय जो भी मिलेगा उनको खाने से मतलब बस। छोटे बच्चों को देखो आप, वो क्या होता है, अन्नमय कोश रहता है, उसको कुछ मतलब नहीं, कुछ भी दो, कुछ भी पकड़ेगा वो खाएगा, मुंह में डालेगा। और दूसरी तरफ से अगर देखेंगे तो दूसरा होता है कि अगर यही जो अन्नमय है, या फिर उसको ज्ञान मतलब वो मुंह में डाल के ज्ञान लेना चाहता है, इसका स्वाद कैसा है, तीखा है, मीठा है, क्या है। और जानवर भी क्या करते, गंध से सूंघ के करते कभी कभी, या फिर नॉर्मली सब मुंह में डालते हैं, तो ये अन्नमय कोश को बताते हैं। लेकिन ये क्या है, एक शुरुआत के स्तर होते हैं, अन्नमय का ये शुरुआत का स्तर है कि वो मुंह में डालेगा कुछ भी, क्योंकि उसको क्या लगता है कि जैसे बोलते हैं ना, अन्न ही हमारा वास्तविक मतलब शरीर के लिए नीड है। अगर हम
प्रसाद खाएंगे, खाना खाएंगे, अन्न खा के रहेंगे तो हमारा शरीर हष्ट पुष्ट होगा और हम आराम से, मतलब जो भी इच्छा वो कर सकते हैं, शरीर ठीक से कार्य करेगा। लेकिन दूसरा होता है, क्योंकि हम सिर्फ खाने पर निर्भर रहेंगे तो ये जानवर भी करते हैं, मतलब क्या होगा, सिर्फ हम शरीर को मेंटेन कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। फिर दूसरा क्या होता है, प्राणमय। जब हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, हम शरीर हैं और, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, सिर्फ खाना नहीं है। ये क्या होगा, हमें प्राणमय पर आते हैं इसको। तो प्राणमय में क्या होगा कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा है तो हम, मतलब परमात्मा से कैसे जुड़ें, उसके लिए थोड़ा जिज्ञासा करते बैठते हैं। जब ये जिज्ञासा आगे बढ़ता है तो दूसरा आता है मनोमय। तो मनोमय में ये लोग, जैसे अभी तक तो क्या था कि सिर्फ खाने तक ही सीमित थे। दूसरा क्या था, क्योंकि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं, तो हमें थोड़ा जिज्ञासा करना चाहिए, और हम क्या करते हैं, भगवान के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। फिर मनोमय मतलब क्या हो जाता है कि जैसे वो सिर्फ तर्क है, या मतलब जो मन के द्वारा कार्य किए जाते हैं, बुद्धि के द्वारा, उसमें वो आनंद लेने का प्रयास करते हैं। पहले क्या था, अन्नमय। अन्नमय में क्या था कि वो खाने में ही आनंद लेते थे। बच्चा को क्या है, सिर्फ खाना खिलाओ या उसको खाने दो, बस वो चुप हो जाएगा, शांत रहेगा और खेलते बैठेगा। लेकिन जो प्राणमय की स्थिति पर आते हैं कि वो, हाँ हम शरीर नहीं, हम क्या है, आत्मा है, तो फिर क्या होगा, आत्मा का कर्तव्य क्या है, ठीक है, हमें कुछ धार्मिक कार्यकलाप करना चाहिए, क्योंकि हम आत्मा हैं। इसलिए भगवान के प्रति कुछ कर्तव्य है हमारे, हम क्या करते हैं फिर, भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। तो अभी यहाँ पर आता है मनोमय। तो मनोमय में आपने देखा होगा कि वो लोग बुद्धि के द्वारा, जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पंडित लोग रहते हैं और कुछ तो मंत्र बोलते रहते, पता नहीं क्या है, उनका भी कुछ अपना रहता है। तो लेकिन वो उसमें इतना आनंद लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से ऋषि मुनि लोग जो जंगल वगैरह में रहते हैं, वो इतने मनोमय प्लेटफॉर्म पर रहते हैं कि उनको अपने शरीर का भी ज्यादा ध्यान नहीं करते। वो मिल गया तो मिल गया, नहीं तो बस, जैसे अभी कभी आपने देखा होगा कि किसी का तबीयत बहुत खराब है, मतलब मेंटली परिस्थिति खराब हुआ, मतलब एक ये नेगेटिव उदाहरण देख सकते हैं हम लोग, कि किसी का मानसिक स्थिति बहुत खराब है, वो अपने ही दुनिया में रहता है। वो क्या बोलता है, क्या करने का सोच रहा है, क्या कर रहा है, वो कुछ पता नहीं, न तो उसको पता है न दूसरे को पता है। तो ये क्या हो गया, क्योंकि वो क्या है, अभी मनोमय स्थिति पर है। वो ज्यादा, मतलब ज्यादातर क्या करेगा, जैसे उसको दूसरा एक बोल सकते हैं मनोमय को, ज्ञानमय। तो वो क्या करेगा अभी, वो बहुत तर्क करेगा, सोचेगा, और बहुत कुछ क्या होगा, फीलिंग करेगा वो। हाँ अरे, जैसे आपने भी, पहले आप जब भक्ति में नहीं होंगे तो आते जाते किसी ने कुछ बोल दिया, जैसे कुत्ते को किसी ने बोला, रास्ते पर कुत्ता बैठा हुआ है और आपने लकड़ी ली और उसको कुछ तो बोला, तो क्या करेगा, कुत्ता वहां से भाग जाएगा। छोटे बच्चे को आप डांटेंगे, वो भी वहां से भाग जाएगा।
लेकिन वही जब वो व्यक्ति थोड़ा बड़ा हो जाएगा बच्चा, फिर उसमें वो चेतना थोड़ा विकास, चेतना का विकास होगा, ज्ञान में स्थिति में आएगा वो। तो आप बोलेंगे कि यहाँ से जाइए, तो बोला क्यों जाऊं मैं? अभी तक ये प्रश्न नहीं कर रहा था, लेकिन अभी वो क्या करेगा, ये प्रश्न करेगा क्यों जाऊं मैं, आप ही चले जाइए इधर से। तो ये क्या होगा, वो अभी विचार करने लगा, वो भी सोचने लगा कि अरे, महसूस करता है कि अरे हमें ही भगाता है ये, क्यों इधर साइड से रास्ता क्यों नहीं निकालता ये, हमें क्यों हटा रहा है इधर से। तो ये क्या हो जाता है फिर, वो व्यक्ति क्या करेगा, मन और बुद्धि की भावनाओं में आगे बढ़ेगा। और जैसे कई बार इस समय मतलब इसी स्थिति में फिर वो लोग जैसे अपने शारीरिक स्तर पर भी हम कैसे दिखते हैं, हमें क्या मतलब क्या मतलब खाना चाहिए, और क्या स्वस्थ करेगा, क्या हमें सुंदर बनाएगा, तो ये सब किस में होता है, ये ज्ञानमय स्थिति पर। फिर अभी देखेंगे कि आगे है विज्ञानमय। अभी इसमें जो विज्ञानमय है, वो थोड़ा साइंटिफिक सोचता है कि जो जीव है, मतलब हम जीवात्मा हैं। तो जैसे अभी इन्होंने क्या किया था, रूप गोस्वामी ने प्रश्न पूछा था चैतन्य महाप्रभु को, के आमी केने अमार जारे तापत्रय, के आमी मतलब हम कौन हैं, और ये जो तीन ताप हैं प्रकृति के, वो हमें क्यों सताते हैं। तो ये क्या करता है जीव, उसमें मतलब ये प्रश्न करता है कि अरे, हमें भूख प्यास क्यों लगती है, हमें गर्मी सर्दी क्यों सताती है, हमें क्यों बार बार पानी पीना पड़ता है, हमें क्यों दूसरे की सुनना चाहिए। तो ये सब क्या होगा फिर, वो व्यक्ति मतलब एक वैज्ञानिक तरीके से सोचता है कि नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, वो अलग अलग सोचते बैठता है फिर। और फिर क्या होगा इसमें, अभी वो अपने सूक्ष्म शरीर को इस कर्म क्षेत्र से अलग समझने लगता है। और जब वो आगे इसमें और आगे बढ़ता है, तो फिर वो स्वयं को मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये यहाँ पर तक वो आ जाता है। और ये शब्द मतलब क्या, अहम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, ये उसका अंतिम लक्ष्य बन जाता है। फिर जब इतना होता है, फिर आता है आगे आनंदमय। क्योंकि वो व्यक्ति बार बार सोचता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। अगर यदि आत्मा मैं हूँ, तो मैं आनंद क्यों नहीं, क्योंकि जो परमात्मा है वो सच्चिदानंद रूप है, और आत्मा उसका अंश है। तो हमें वो आनंद क्यों नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करता है वो स्वयं भी अभी भगवान में मतलब परमात्मा में और आत्मा में अंतर करता है। और धीरे धीरे मतलब एक बोल सकते हैं कि जो अभी तक की स्थिति उसकी थी अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन अभी उसको समझ में आता है कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन परम ब्रह्म नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ। तो ये उसको संबंध समझ में आता है। और जब ये अंतर समझता है, तो फिर क्या करता है,
और धीरे धीरे भगवान की प्रेममय सेवा मतलब आनंद के स्तर पर वो संबंध बनाता है भगवान से, और फिर उसको भी धीरे धीरे भक्ति करते हुए आनंद आने लगता है। तो यहाँ पर हमें सोचना चाहिए कि हम कौन से स्तर पर हैं, क्योंकि हमारा शरीर पता चला, ठीक है, शरीर में क्या क्या समस्याएं हैं, और हम जैसे जो चौथे श्लोक का ये था कि शरीर की संरचना मतलब यत च, शरीर की संरचना किसकी बनी है, पंचभूत है, ठीक है। यादृक, इस शरीर के गुण क्या हैं। फिर यद्विकारी, शरीर में होने वाले परिवर्तन क्या हैं। फिर यतः, शरीर का उद्गम क्या है। यत, शरीर को जानने वाले का स्वरूप क्या है। और फिर छठा था कि यत प्रभाव, शरीर को जानने वाले की शक्तियाँ क्या हैं। तो ये सब इसमें ही आता है। ठीक है, अभी हमने देखा कि जो पांच थे, अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो अभी हम लोग उल्टा देखते हैं। आनंदमय और प्राणमय, ये जो स्तर हैं वो स्थूल शरीर का स्तर होता है, और जो ज्ञानमय है वो भी सूक्ष्म शरीर के स्तर पर है। तो इसमें आप देखेंगे कि प्राणमय और आनंदमय जो थे उसके लिए आपको इस शरीर के बाहर का सोचना पड़ेगा। जैसे आया था एक, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। जब प्राण, हम मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, तो वो क्या आया, प्राणमय स्थिति आई। जब प्राणमय स्थिति में हम आए तो फिर हम सोचने लगे नहीं अहम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। फिर लेकिन हम क्योंकि क्या सोच रहे हैं, आनंद नहीं मिल रहा है, तो हमने और जिज्ञासा की कि भाई हम और भगवान एक ही हैं, तो अभी आगे हम कैसे कर सकते हैं, हमें आनंद क्यों नहीं आ रहा है। फिर हम भगवान की भक्ति में लगते हैं। तो ये था स्थूल शरीर पर। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है उसमें क्या हो जाता है, मतलब इसके पहले ज्ञानमय। तो अभी पहले हम चल रहे थे नीचे से छत की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहे थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। तो ये आपको दोनों समझना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। क्योंकि पहले बताया था नीचे से ऊपर, कि पहले क्या था, अन्नमय, क्योंकि ये आध्यात्मिक स्तर पर मतलब आध्यात्मिक की पहली सीढ़ी से वहां से चल रहा था। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो पहले जो थे सबसे इधर से, जो सबसे अंतिम सीढ़ी थी, ऊपर से उतरेंगे तो पहली सीढ़ी वही आएगी आपको। तो ये था आनंदमय और प्राणमय। फिर है सूक्ष्म शरीर, तो इसमें आता है ये ज्ञानमय स्तर पर रहते हैं। और इसी में क्या होता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और शरीर के बारे में जो ज्ञान है वो ज्ञान इसमें मिलता है। और जो अन्नमय था, अन्नमय के बारे में तो चर्चा किया था कि जो छोटे बच्चे रहते हैं और जो पशु रहते हैं वो इसी के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहते हैं, अन्नमय के ऊपर। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर जैसे एक से अभी तक जो बताया भगवान ने, या इस समय चर्चा हुआ, तो इसकी स्थिति ये थी कि अर्जुन वास्तव में कौन थे। वो आध्यात्मिक जगत के बारे में जानते थे,
लेकिन वो क्या करते हैं, यहाँ पर एक भौतिक रूप से उलझे हुए व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं, और वो पूरी मानवता के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं, और उनकी जो जिज्ञासाएं रहती हैं, तो भगवान कृष्ण सभी के लिए जीवन में कुछ रहस्य हैं, उनके उत्तर देने का इधर उत्तर देते हैं, और यहाँ पर फिर क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञान को परिभाषित करते हुए उनके ज्ञान में, मतलब उनका जो ज्ञान, मतलब उनकी जिज्ञासा है उसके बारे में यहाँ से बताना चालू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी सभी भक्तों से निवेदन है, किसी का कुछ प्रश्न वगैरह है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम और इसके आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए माता जी। जी प्रभु जी, ये जो ज्ञान है हाँ। क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र, मतलब जो क्षेत्र होता है, तो हम्म। ये ज्ञान तो डिवोटीज को होता है, बट जो भौतिक लोग हैं उनका मतलब अभी अभी भक्ति में आए हैं या फिर डिवोशन में नहीं है, हम्म। तो उनका मतलब उनका कैसे समझ होता है? मतलब उनको समझ ही नहीं होता पहले तो कि ये जो ज्ञान है ये ऐसा है, ये इस तरह हम्म। से हमारे जो शरीर है भगवान कंट्रोल करते हैं। हम्म। तो उनका मतलब उनको कब ज्ञान मिलता है कि ये तो जन्म में अगर समझो उनको ज्ञान नहीं मिला, हम्म। कितने भी समझने की कोशिश करो या फिर हम्म। कितना हम्म। भी प्रीचिंग करने की कोशिश करो, अगर उनको नहीं पता चलता है इस हम्म। जन्म में, हम्म। तो फिर क्या फिर उनको उस ज्ञान के आधार पे अगले जन्म में कुछ वैसा ज्ञान मिलेगा या फिर आध्यात्मिक विकास होगा उनका, या फिर किसी दूसरे शरीर में आके फिर वही उनका वो रहेगा? प्रभु जी क्या हो? आप लोगों का उपदेश अमृत हो गया? नहीं प्रभु जी, अभी नहीं हुआ। हाँ हाँ, तो उसमें ये उत्तर इसका मिलेगा। हाँ हो गया प्रभु जी। हो गया क्या? उपदेश अमृत हो गया, हाँ हाँ। तो इसमें आपने शायद ये सुना होगा कि भक्ति कौन देता है। क्या भगवान भक्ति देते किसी को, या फिर कोई वैसे व्यक्ति? हाँ माता जी बोलिए। भगवान तो डायरेक्ट आके भक्ति नहीं देते हैं, गुरु के माध्यम से या फिर पथ प्रदर्शक जो गुरु होता है उनके माध्यम, वैष्णव के माध्यम से हमको मतलब भगवान हाँ। तक भगवान का ज्ञान होता है। हाँ, बहुत जी। अच्छा है आपका। लेकिन आपने मतलब कभी ऑब्जर्व कीजिए कि जो गुरु महाराज हैं, मतलब एक तरह से बोलते हैं शुद्ध भक्त हैं, वो किसी को माला पकड़ाते हैं क्या जप करो करके? पूछते हैं आपने जप हुआ क्या, आप जपा करते हो क्या, वो पूछते हैं। लेकिन कभी कभी आप देखो, उनका ही ड्राइवर जपा नहीं करता है, देखा है? जी प्रभु जी। ऐसा क्यों? वो किसी को देखो, जैसे आप लोग हैं, तो आपको प्रेरणा देंगे, 16 माला करा रहे 25 माला कीजिए, ठीक है इस बार 32 कीजिए, 64 कीजिए, प्रेरणा देंगे वो, है ना? लेकिन मतलब क्या है, जो भक्ति है वो शुद्ध भक्ति भी नहीं दे रहा है किसी को, फिर भक्ति कौन किसको दे सकता है? कोई बोल सकता है? क्या प्रभु जी मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कोई शिव जी की भक्ति करता है तो शिव जी भगवान की तरफ उस व्यक्ति को मतलब मार्ग दिखाते हैं, या फिर पिछले जन्म के कुछ सुकृति होते हैं हमारी, तो फिर हमारा संबंध जो है वैष्णव से आता है और फिर हम इस तरह से हमको भक्ति मिलती है, मतलब उस तरह से। हाँ ठीक है, आपने मतलब आप उत्तर के एकदम पास में आ गई। हम्म। मैंने क्या था
कि आप जो यहाँ पर बताए सुकृति है ना, क्योंकि भक्ति किससे होगी, सुकृति से मिलेगी। लेकिन वो सुकृति उसको कैसे मिलेगी? प्रभु जी अपने कर्तव्य करते करते, कर्म करते करते। अभी जैसे आप विचार कीजिए कि जो आप कर्तव्य की बात करते हैं, है ना, बोलते इसको कर्म योगी बोलते हैं लोग, है ना, आज बाहर की दुनिया में। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कर्म करता है, मतलब आपने भगवद गीता में कहीं राजा नल का नाम सुना है क्या? भगवत गीता में या जनरली सुना है? नहीं, भगवद गीता में सुना है क्या? भागवतम में तो है प्रभु जी। हम्म। भगवत गीता में अभी तक तो नहीं सुना, या फिर पता नहीं प्रभु जी। हाँ। हाँ, नॉर्मली क्या है, आप देखेंगे कि जैसे राजा हरिश्चंद्र हुए, राजा नल हुए, रंतिदेव हुए, हाँ बहुत से पुण्यवान राजा हैं। हाँ हाँ। लेकिन इनका कहीं भी ज्यादा जो भक्ति में शास्त्र है उसमें नाम नहीं आता इनका। अच्छा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पुण्य कार्य किए, भक्ति नहीं की। अभी जैसे हरिश्चंद्र के बारे में आपने सुना होगा, अपने कर्तव्य पर कितने आगे थे वो, है ना, सत्यवादी थे। हम्म लेकिन कभी ऐसा कहीं देखा कि वो माला करते थे, भगवान का नाम जप करते थे? हम्म। नहीं। सत्यवादी के लिए फेमस है वो। तो ये क्या है, ये पुण्यवान राजा हैं। दूसरी जगह आप देखो राजा रंतिदेव के बारे में, 48 दिन तक उपवास, मतलब लगभग 1.5 महीने से ज्यादा उपवास किया था उन्होंने। उसके बाद भी जब उनके पास अन्न आया था तो उन्होंने क्या किया था, जो चांडाल आए, कुत्ते आए, उनको उन्होंने दिया था अपनी प्लेट से। तो ये क्या था, परोपकारी थे वो। उसमें भक्ति में गिनती नहीं आती कि उन्होंने अन्न दिया है, उन्होंने प्रसाद नहीं दिया, ऐसा नहीं बताया कि उन्होंने प्रसाद बांटा। तो ऐसे जो राजा हैं, राजा नल भी आप सुनेंगे, उनको पुण्यात्मा में आता है, चर्चा उनकी आती है कि बहुत पुण्यवान राजा थे ये लोग, लेकिन भक्तिमान थे ऐसा नहीं आता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो बाहर की दुनिया में आपने एक सुना होगा ना कि क्या बोलते हैं उसको, 7 जन्म हम लोग साथ में रहते हैं, हम्म है ना। हम्म। हाँ, खास करके जब विवाह होता है ना तो बोलते हैं पति पत्नी के बारे में। तो ये कौन थे, वो राजा नल थे। उनका उदाहरण आता है, 7 जन्म वो पति पत्नी साथ में ही थे। और उनका जन्म होता, हालांकि उनका जन्म अलग अलग होता है हर जन्म में, मतलब उनका योनि बदलते रहता है। अच्छा। हाँ, लेकिन मेन उद्देश्य था। और कई बार बिछड़ भी जाते हैं, एक जिंदा रहेगा एक मर जाएगा, ऐसा भी हुआ उनका। लेकिन 7 जन्म वो मिलेंगे जरूर। और एक दूसरे के प्रति प्रेम भी रहता है उनका, एक दूसरे को जानते नहीं वो लोग कि कौन है वो, लेकिन उनका प्रेम रहेगा एक दूसरे के प्रति। और अंत में क्या होगा, वो मिलेंगे ही, ये गारंटी है उनका। क्योंकि पिछले जन्म में वो क्या थे, पति पत्नी है वो पुण्यवान राजा है वो। और यहाँ तक आपने देखा होगा कि इंद्रदेव भी, या जो लोकपाल थे, चारों लोकपाल उनके पास आए थे, क्योंकि पुण्य था उनके पास, है ना। हाँ। तो अभी ये क्या हो गया कि पुण्य से भी या कर्तव्य पालन करने से भी हमें भक्ति नहीं मिलती। फिर से वही प्रश्न आ गया, भक्ति फिर कैसे मिलेगी, कौन देगा भक्ति इसको? क्योंकि भगवान स्वतंत्र हैं, और भगवान, जीवात्मा भी स्वतंत्र है, तो जीवात्मा को भगवान फोर्स नहीं करते कि भक्ति भक्त बन जा भाई। और शुद्ध भक्त हैं, गुरु महाराज हैं, वो किसी को फोर्स नहीं करते। वो सोचते हैं यार सभी शुद्ध भक्त ही हैं, भगवान के अंश हैं वो तो हम भगवान के अंश को कैसे फोर्स कर सकते हैं? वो बोलते हैं हमें ही पतित आत्मा हूँ, सबसे ज्यादा पतित मैं ही हूँ, तो मैं किसको फोर्स करूँ? तो प्रभु जी हम अपने कर्म करते करते सुकृतियां भी तो हो जाती है ना उसमें, तो वो सुकृतियां धीरे धीरे जोड़ जोड़ के, मतलब कर्म विथ ये ज्ञान के साथ कि आ, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, ऐसे करके।
तो वो ज्ञान के साथ अगर हम अपना नित्य कर्म करते हैं तो वो भक्ति ही तो है। आ, आप अभी एक किसी सोसाइटी में रहती हैं माता जी? सॉरी प्रभु जी। आप किसी सोसाइटी में रहती हैं या गांव में रहती हैं? नहीं घर पे। हाँ, नहीं समाज है ना, एक समाज के अंदर रहते होंगे ना। तो हाँ आप, हाँ हाँ। हाँ तो आप उसमें देखिए समाज में कि जो भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, हाँ। वो कितने कार्य करते हैं जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए होते हैं? कुछ भी नहीं। नहीं नहीं करते, कुछ भी है नहीं ना? करते प्रभु जी। हाँ वो अपने लेकिन, आनंद के लिए करते। हाँ तो अभी आप सोचो कि जब हम उनकी जगह थे तो हम कितना कार्य करते होंगे? कुछ भी भगवान को नहीं पूछते हम लोग। ये बात तो सही है प्रभु जी। हाँ तो ये भक्ति मिली कैसे? तो ये क्या होता है, ये कौन करता है? मध्यम अधिकारी। कौन करेगा ये? मध्यम अधिकारी भक्ति देता है। न तो गुरु देते हैं अच्छा। और न ही भगवान देते हैं। गुरु मतलब, भक्तों का संग देता है क्या प्रभु जी? तो भक्तों को संग के लिए भक्त होना चाहिए ना, भक्ति की इच्छा होनी है आपको संग देने के लिए। अभी समझो, अच्छा। आप ट्रेन में जा रहे हैं कहीं पर यात्रा के लिए, हम्म। है ना, और किसी भक्त और भी लोग हैं जो यात्रा में जा रहे हैं। हो सकता है आपका 3 का ग्रुप जा रहा है, उनका 10 का ग्रुप जा रहा है, और सेम बोगी में है आप लोग, है ना। लेकिन वहां पर सीट को लेके कुछ झगड़ा हो गया आपस में ही, भक्तों में, आपके ग्रुप में और उनके ग्रुप में। और फिर क्या करते हैं कि बाद में जो भी सामंजस्य बैठेगा कि ठीक है आप उसी सीट पर बैठ जाइए, आप लोग उधर एडजस्ट कीजिए करके कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन फिर भी क्या होगा, एक ग्रुप संतुष्ट होगा, दूसरा असंतुष्ट होगा उसमें। जिसको नंबर बनना पड़ा वो असंतुष्ट हो जाएगा। और बराबर। उससे क्या होगा कि जैसे वो बड़े ग्रुप वाले का प्रसाद आया, तो आप लोग लेंगे क्या? नहीं लेंगे। और आपके पास जो प्रसाद आया, आप सोचेंगे कि वो लोग खाएंगे नहीं, मतलब उनको हम देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, है ना। सही बात है। हाँ तो ये क्या हो जाएगा कि अभी आप लोग पास में हो, लेकिन भक्त संग कर रहे हैं क्या? अभी नहीं कर रहे। लेकिन अगर समझो हम्म आपके ही मतलब 15 लोग जा रहे हैं यात्रा में, और आप लोग बहुत हम्म जोर से हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं बोगी में, इधर से उधर पुस्तक भी बांट रहे हैं कुछ लोग प्रचार भी कर रहे हैं लोगों को, है ना। और बाद में आपका प्रसाद हम्म आ गया तो आप क्या करेंगे? जो आपको लगा कि जो लोग थोड़ा पॉइस पुण्यवान लोग हैं जो आपका स्वागत कर रहे थे, तो उनको क्या, थोड़ा थोड़ा चलो इनको प्रसाद दे देते हैं, है ना। हम्म तो ये क्या हम्म। होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, जैसे भक्त लोग प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो उसमें बोल दिया उसने कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो यहाँ से उसको स्वीकृति मिली। अभी उसको क्या है कि उसका पहला स्टेप चढ़ गया बैकुंठ जाने के लिए, मतलब भगवत धाम जाने के लिए पहली सीढ़ी आ गई उसकी। हम्म। फिर आपने उसको प्रसाद दिया तो क्या होगा? दूसरी सीढ़ी। दूसरी हाँ सीढ़ी मतलब चढ़ क्या, गए। हाँ मतलब क्या, अभी वो एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहा है। लेकिन हम्म अभी ये सब के लिए एक मध्यम अधिकारी जो प्रचारक है वो बीच में होना ही चाहिए। जब तक वो नहीं होगा, सामने वाले को कुछ भी उत्साह नहीं मिलेगा, वो स्वीकृति भी नहीं मिलेगी उसको। हरिनाम के लिए लोग जाते हैं तो कुछ लोग जैसे कुछ नशे में भी रहते हैं, लेकिन वो अपने ही धुन में कुछ हरे कृष्णा बोलते हैं, उनको अच्छा लगता है, गाते हैं, बाद में बोलते हैं बहुत अच्छा था। तो क्या है ये? उनके लिए, किसके लिए? जो लोग नए लोग हैं उनको सुकृति बढ़ाएगा, प्रसाद देते हैं हम लोग, उससे उनको सुकृति बढ़ेगा। ठीक है। और यही यहाँ से मतलब क्या होता है, सुकृति उनका बढ़ता है। 1 मिनट में।
हरे कृष्णा। प्रभु जी कहाँ चले गए? एक एक मिनट माता जी, एक मिनट। हाँ, प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्षमा कीजिएगा, अर्जेंट 3-4 कॉल आ चुके थे, तो इसलिए मैं सोचा कि अभी कुछ ऑप्शन नहीं था। और वो भी क्या था, एक जगह गए थे जहाँ से उनको भगवतीता बॉक्स लेना था, उसके लिए बार बार कॉल कर रहे थे वो। तो अच्छा हो गया, उनसे बात भी हो गया, लेकिन क्षमा कीजिए, आपको थोड़ा समय आपका ले लिया हमने बीच में। ठीक है। तो हो सकता है कि अभी जो हमने बताया था वो अपना सवाल क्लियर हो चुका माता जी। हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी आगे बढ़ें। प्रभु जी, यस गुरु बोलिए। फाइनली मध्यमाधिकारी से भक्ति मिलता है, ऐसा ना इसका सारांश? हाँ, क्योंकि वो प्रचारक है। क्योंकि वो प्रचारक है इसलिए। क्योंकि मध्यम अधिकारी कौन है? कोई बोल सकता है मध्यम अधिकारी? जैसे आपने सुना होगा ना, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, ये 3 प्रकार के भक्ति के अधिकारी होते हैं। कनिष्ठ तो शुरू करते हैं, प्रारंभिक अवस्था में रहते हैं वो ना। हाँ। और मध्यम पता नहीं, प्रभु जी आप बताइए। तो हाँ। हम तो बीच में रहते हैं ना, बीच वाले हैं। हम्म इसमें कैसा रहता है, जैसे जो कनिष्ठ अधिकारी रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा, उनकी श्रद्धा दृढ़ रहती है अपनी। वो जो करेंगे, जो कर रहे, उनके गुरु ने बोला है माला करना है, भगवद्गीता पढ़ना है, मंदिर जाना है, तो वो उतना कार्य करेंगे। लेकिन किसी ने बोल दिया, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग, ऐसा नहीं करते, आप बहुत कुछ टाइम पास कर रहे हैं आजकल, तो व्यक्ति क्या बोलेगा? वो उनको चुप नहीं करा सकता। जो सामने वाला बोल रहा है ना, उसको चुप नहीं करा पाएगा वो। उसको शास्त्रों का ज्ञान उतना नहीं है, लेकिन उसको दृढ़ श्रद्धा है अपने गुरु में, कि गुरु ने बोला इसलिए हम करेंगे बस। अपना छोड़ेगा भी नहीं, लेकिन दूसरे का माने मतलब दूसरे को प्रचार भी नहीं कर सकता है वो। तो और ज्ञान क्यों कर रहे हैं? यस माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है। तो इसमें दूसरा आता है मध्यम अधिकारी। तो मध्यम अधिकारी क्या होता है? ये मतलब उसको शास्त्रों का ज्ञान रहता है, और वो एक भेदभाव भी करता है कि कौन भक्त है कौन अभक्त है, किसको उपेक्षा करना चाहिए और किसको आदर देना चाहिए। तो ये और किसको प्रचार करना चाहिए, मतलब कौन मासूम है जिनको हम प्रचार कर सकते हैं, और कौन अग्रेसिव हैं जो अरे हम कुछ बोलने गए तो झगड़ा ही करेंगे, तो उनको छोड़ देता है, उपेक्षा करता है उनका। और जो समान स्तर पर हैं उनका वो संग करता है। लेकिन वो शास्त्रों में इतना प्रवीण होता है कि वो सामने वाले को तर्क करके उसको बताएगा। जैसे अभी जो नया भक्त था, उसको किसी ने बोला, अरे जप करते हो बाबा बन जाओगे आप लोग, ये हमेशा क्या बोलते हैं आप, कुछ काम धाम करते नहीं, सिर्फ हरे कृष्णा जपते रहते हो, तो क्या करेगा? वो चुपचाप सुन के निकल जाएगा। और नहीं तो अगर उसके समान कोई होगा तो बोलेगा, "ए, तुझे नहीं करना है तो चुप रहे, हमें क्यों बोलता है तू"।
ऐसा बोल के निकल जाएगा वो, लेकिन उसको शास्त्र के द्वारा तर्क नहीं कर सकता वो। लेकिन वही जब कोई मध्यम अधिकारी से मिलेगा, वो बोलेगा अरे आप लोग ऐसे हरे कृष्ण करते रहते हो, इससे काम चलेगा क्या? तो उनको समझाएगा कि देखो, आप माला नहीं करते, मतलब भगवान का भजन वगैरह नहीं करते, ठीक है, लेकिन आप इतना जो कष्ट कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? खाने के लिए कर रहे हैं ना। लेकिन खाने के लिए कर रहे हैं तो कितना खा सकते हैं आप एक बार में? और आपको 24 घंटा किसने दिया है? भगवान ने दिए हैं। अगर भगवान ने आपसे 24 घंटा ले लिए तो क्या करेंगे आप? तो ये कुछ ऐसे तर्क करेगा वो कि वो सामने वाला व्यक्ति नम्र बन जाएगा और बोला ठीक है हमें भी माला दे दीजिए। तो ये क्या होगा? हाँ, जो मध्यम अधिकारी वो प्रचार करके उसको भी माला पकड़ा देगा वो। लेकिन ये उत्तम अधिकारी क्या सोचेगा? वो उससे अटकेगा ही नहीं, और हो सकता है उसका सुनेगा भी नहीं, वो अपने ही धुन में हरे कृष्णा करते हुए अपने ही दुनिया में रहते हैं शुद्ध भक्त लोग। बोले कि ये भी क्या है, भगवान का ही अंश है, हम अभी भगवान को कौन प्रचार कर सकता है, बस। और नहीं तो क्या करेगा, क्योंकि वो खुद ऐसा सोचेगा करके कुछ बोलेगा तो वो बोलेंगे ठीक है, किसी जो मध्यम अधिकारी उनका शिष्य है उसको बोल देगा थोड़ा इनका केयर करो, इनसे थोड़ा बातचीत करो, उनको बोलेगा आप इनके साथ रहते हैं क्या, उनके साथ थोड़ा रहो, समय बिताओ। मतलब क्या है, वो खुद प्रचार नहीं कर रहे, वो मध्यम अधिकारी के पास भेजेंगे कि जाओ उधर उनके साथ रहो, वो आपको आगे सिखाएंगे। ये क्या हो जाता है? ये शुद्ध भक्त है। अभी समझ में आया आपको? हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो माता जी ने क्वेश्चन पूछा था वो पता नहीं वो कहाँ है, पर यस क्लियर हो गया। प्रभु जी ये सब भक्ति रसायन सिंधु में आएगा ना? हाँ, मतलब भक्ति रसायन सिंधु और उपदेशामृत, इनमें ही सब ये आते हैं, और इनका श्लोक के साथ सीसी में आते हैं ये सब। तो ये सब दोनों बाकी है अभी हमारा, अभी भगवत गीता ही चल रहा है। हाँ, तो जल्दी आ जाएगा। ठीक है प्रभु जी, हम्म पर क्लियर हो गया प्रभु जी। थैंक हम्म। यू। ठीक है, अभी और कोई प्रश्न करना है क्या? 3 मिनट हैं, 1 बजे खत्म करने वाले ना। यस प्रभु। यस ब्रो। हाँ, तो कुछ प्रश्न वगैरह है या कुछ अनाउंसमेंट है आपका? क्योंकि आगे का टॉपिक आगे बढ़ाएंगे तो फिर अपने को समय निकलेगा, तो। हाँ प्रभु, बराबर है। अनाउंसमेंट तो कुछ नहीं है प्रभु जी, वैसे आप ही बताइए कुछ होगा तो मतलब। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने जब स्टार्ट में बोला है कि भगवत 13वें अध्याय से 18 में कितने कितने श्लोक जो है, वो जरा फिर से बता दीजिए कौन कौन से है। माता जी ग्रुप पे भेज दूंगा मैं वो श्लोक जो अपना होने अच्छा, वाला है एग्जाम में वही वाला ठीक है, है। तो मैं ठीक भेज है प्रभु दूंगा थोड़ी हरे, देर में। हरे ओके कृष्ण। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये एक्चुअली आपके जो आपका इसको क्या नाम दिया आपने, भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम विद्यार्थियों हेतु सहायक पुस्तिका, जो आपका ये है ना, दिख रहा है आपको, सबको दिया है ये, यस प्रभु। जी है प्रभु ना? जी। हाँ, तो जी इसमें ये, प्रभु जी। तो इसमें एक पेज नंबर था, यहाँ पर उन्होंने सब दिए थे, मैं उसमें से एक्चुअली ये लिए थे। क्योंकि क्या हो जाता है, क्योंकि हम लोग घर में पढ़ाई करते हैं, हम लोग ये श्याम कांति देवी दासी। हाँ माता हाँ, जी, आपका कुछ प्रश्न है क्या? एक डाउट था, आपने बोला ना क्वेश्चन, तो मैं पूछ लेती हूँ। प्रभु जी प्रश्न थर्ड श्लोका, जो क्षेत्रज्ञ चापी माँ विद्धि वाला श्लोका है ना, हम्म उसकी फर्स्ट पैराग्राफ में एक लाइन है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं भी ज्ञाता हूँ, हम्म लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ। हम्म ये थोड़ा सा आप फिर से एक्सप्लेन करिए ना। मतलब आपने तो बोला कि वो सबके बारे में सब कुछ जानते हैं ना, हम्म वैसे क्यों बोल रहे हैं कि मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ? हम्म। इसमें दो शब्द आते हैं, हाँ। समष्टि और व्यष्टि। मतलब
क्या बोल सकते हो कि आप कलेक्टिव और यूनिट वाइज। हाँ हाँ। हाँ, तो अभी जैसे एक मिनट आपका, मैं देखता हूँ प्रश्न, ये कौन से में बोल रहे हैं आप। एक सेकेंड प्रभु। श्लोका नंबर 3 और फर्स्ट पैराग्राफ। हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ का 1 2 3 4 चौथा लाइन है प्रभु जी। क्योंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है, अतः कृष्ण कहते हैं मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं, मैं परम ज्ञाता हूँ। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। तो तो भगवान ऐसे तो नहीं करे कि मैं भौतिक शरीर का ज्ञाता नहीं हूँ, सूक्ष्म शरीर का ज्ञाता हूँ। आई डोंट नो क्या मतलब, मेरे को समझा नहीं कि क्या हाँ, है वो। हाँ नहीं, इसमें मतलब क्या है, वो भगवान शरीर पर क्लेम नहीं कर रहे, मतलब सब कुछ हमारे ही अनुसार चलेगा, ऐसा नहीं बोल रहे वो। अच्छा। हाँ, और दूसरा देखेंगे, जैसे हमने बताया था, एक यूनिट वाइज रहता है हम्म। और एक कलेक्टिव रहता है। हम्म। तो जैसे अभी यहाँ पर आगे इसी को प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण के साथ ये किया था कि एक नागरिक अपने भूमि खंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भूख संपत्ति का ज्ञान रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो जैसे आप देखेंगे, अब ये हम लोग जैसे पुणे में रहते हैं, तो हाँ हाँ। संपत्ति टैक्स सबको लगता है, बराबर। लेकिन क्या नगर पालिका उधर आके क्लेम करती है क्या कि हमारा है खाली करो? नहीं। नहीं। तो जैसे भगवान क्लेम नहीं करते, लेकिन भगवान को पता सब कुछ है। अच्छा। हाँ, तो ये अपने को समझना रहेगा। और फिर अगर ज्यादा कुछ, जैसे जहाँ तक हमें पता है कि जो व्यष्टि है और समष्टि, ये यूनिट वाइज और कलेक्टिव इसको मानते हैं। व्यष्टि मतलब ये यूनिट वाइज है, जो आत्मा को पता रहता है। समष्टि मतलब वो समष्टि ज्ञाता भगवान होते हैं उसमें। अच्छा अच्छा। इसलिए भगवान इधर व्यष्टि ज्ञाता नहीं बोल रहे वो। ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ प्रभु जी, थैंक यू सो मच, क्लियर हो यस। गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बैकुंठ सेवक प्रभु, यस प्रभु। तो हम लोग यहाँ पर विराम करें। या यस ठीक है प्रभु। प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। यस प्रभु जी। थैंक यू तो आप प्रभु जी। अभी जो मैं समझाया, क्या आप लोगों को समझ में आया या हाँ कुछ प्रभु। मॉडिफाई करना है? कुछ जैसे क्या बोलते हैं इसको, पीपीटी वगैरह में दिखा के चलना है क्या? क्योंकि आपको हमें लगता है कि मोबाइल वगैरह छोटे रहते हैं तो पीपीटी दिखता नहीं ज़्यादातर। तो अगर चाहें तो वैसा भी सोच सकते हैं। हाँ, पहले तो हमें पीपीटी दिखा के बताइए। रेफरेंसेस देके से बताते थे, हम्म लेकिन प्रभु आप देखिए कैसे, और बाकी डिवोटीज बता सकते हैं मतलब कैसे चाहिए। मुझे जो यस। घर पे है उनके लिए तो कंफर्टेबल है, बुक्स निकाल सकते हैं। बट हम्म सपोज कोई ट्रैवल कर रहा है तो हम्म फिर उनको स्क्रीन रहता है तो दे कैन पार्टिसिपेट, नहीं तो फिर वो हाँ सिर्फ ऑडियंस मतलब खाली सुन पाएंगे। हाँ, बराबर। तो तो ठीक है ये, तो मतलब हम भगवदगीता को जो पीडीएफ फाइल है उसको शेयर करके करें तो चलेगा? मतलब मतलब उसको स्क्रीन शेयर करेंगे, एनी में यस प्रभु। चलेगा। है ना? हाँ। यस प्रभु। ठीक है प्रोजेक्ट। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमद् जय भगवदगीता की जय। भक्ति सिद्धांत जय श्री भक्ति। जय। थैंक यू। थैंक यू प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। Yes,